हेलो एवरीवन। सो चैप्टर नंबर 24 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पेबल फंक्शन और साथ ही साथ ट्रांसफ़र सेंड और कॉल फंक्शन के बारे में। मैंने यहाँ पर पहले से ही चैप्टर के लिए एक वर्क स्पेस बना के रखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप होगा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है माय पेबल कॉन्ट्रैक्ट .sol फाइल। और नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ से इसकी लाइब्रेरीज़ को कॉपी करने के लिए ये दो स्टेटमेंट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं और साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं माय पेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, जो इस ट्यूटोरियल पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि ट्रांसफ़र फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाएगा जहाँ पर एक अकाउंट होल्डर से इथीरियम्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा सेकेंड अकाउंट होल्डर की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, जिसका नाम होगा सेंड ईथर, और ब्रैकेट में हम एक एड्रेस मेंशन कर देंगे और वो एड्रेस होगा रिसिपेंट का, जिसको ये हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। सेंड अमाउंट एड्रेस, जिस पे हमें ये अमाउंट सेंड करनी है, तो सेंड अमाउंट एड्रेस टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। और साथ ही साथ इस फंक्शन के साथ जुड़ेगा पब्लिक। ये एक पब्लिक फंक्शन होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से इसे एक्सेस किया जा सके, और कर्ली ब्रैकेट। अब दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे हमें ऐड करने हैं। सबसे पहला वो जुड़ा हुआ है पेबल से, कि ये फंक्शन एक पेबल फंक्शन होगा, मतलब इस फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होगा ट्रांजैक्शन। ईथर या उसका वी या जीवी अमाउंट का ट्रांसफ़र होगा इस फंक्शन के थ्रू, मतलब ये फंक्शन है पेबल फंक्शन, और इस फंक्शन के थ्रू होंगे ट्रांजैक्शंस। साथ ही साथ जिस एड्रेस पर हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, वो एड्रेस हमें रिसीव होगा सेंड अमाउंट एड्रेस पे। तो ये फंक्शन, ये वेरिएबल भी होगा पेबल वेरिएबल, मींस इसके साथ भी पेबल प्रॉपर्टी ऐड की जाएगी कि जो वैल्यू हमें ट्रांसफ़र करनी है वो सेंड अमाउंट एड्रेस पे ट्रांसफ़र करनी है, तो दोनों जगह हमें पेबल जोड़ना ज़रूरी होगा। इसके बाद लिखा जाएगा यहाँ पर जो सेंड अमाउंट है, सेंड अमाउंट एड्रेस को ट्रांसफ़र किया जाए। ट्रांसफ़र, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वैल्यू कौन सी होगी जो ट्रांसफ़र की जाएगी। जब हम डिप्लॉय करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, डिप्लॉय करने के बाद जब भी हम सेंड ईथर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस वक्त एक वैल्यू मेंशन की जाएगी जो कि हमें डिप्लॉय करने के बाद जिस भी अकाउंट के थ्रू हमें ट्रांसफ़र करनी है वैल्यू, उस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद ईथर वैल्यू या वी वैल्यू, जो भी हमारे पास मोड होगा वैल्यू को ट्रांसफ़र करने का, सिलेक्ट करने के बाद ही हम इस सेंड फंक्शन को रन कर सकते हैं। तो जो वैल्यू देने का सोर्स होगा, वो वैल्यू सोर्स होगा msg.value। msg मीन्स मैसेज वेरिएबल, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे ऐड किए हुए हैं कंटेंट्स। तो आप हमारी वेबसाइट iisplindia.com के ई लर्निंग के सॉलिडिटी सेक्शन पे जाके इन ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पढ़ सकते हैं। msg.value एक ग्लोबल वेरिएबल है जो पॉइंट करता है, msg.value ये पॉइंट करता है आपके डिप्लॉयमेंट के वक्त, मतलब जब हम इन फंक्शंस को रन करवाएंगे तो फंक्शन को रन करवाते वक्त भेजी गई वैल्यूज़ को, msg वैल्यू, और जो भी मोड होगा वो वैल्यू काउंट होगी। कुछ इस तरह से एक सेंड ईथर फंक्शन बना है। ये पब्लिक फंक्शन है, और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिस भी अकाउंट होल्डर के थ्रू इस फंक्शन को रन किया जाएगा, उस अकाउंट होल्डर से वैल्यू ट्रांसफ़र होगी सेंड अमाउंट एड्रेस वाले यूज़र पर। चलिए, तो सबसे पहले इसको एक डेमो के तौर पे रन करके देखते हैं। सब सही है, चेक साइन ग्रीन हुआ पड़ा है। तो चलिए डिप्लॉय करते हैं। हमने डिप्लॉय किया पहले यूज़र से,
अभी कोई वैल्यू मेंशन नहीं की जाएगी, नथिंग, ऐसा फ्रेश मोड पर है पूरा। हमने किया इसे डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे रेड कलर का बटन अपीयर हो रहा है क्योंकि ये एक पेबल है। पेबल बटन हमेशा रेड कलर में रहते हैं। अब यहाँ पर हमें मेंशन करना है एक एड्रेस, जिस एड्रेस पे हमें वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है। सो एड्रेस हम कॉपी करते हैं लाइक सेकेंड वाला। सेकेंड वाले यूज़र पे हमें ईथर्स भेजने हैं। सो जो भी ईथर का ट्रांजैक्शन होगा वो डिडक्ट होगा पहले वाले यूज़र से, क्योंकि इसी के थ्रू हम सेंड ईथर फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो वैल्यू ट्रांसफ़र करूँगा मैं वो सेकेंड वाले एड्रेस पे करूँगा। सो पहले तो सेकेंड वाले एड्रेस को सिलेक्ट करके हम उसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। अब दोबारा पहले वाले एड्रेस पे पहुँचते हैं। अब यूज़र कौन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले यूज़र के थ्रू सेंड ईथर फंक्शन को कॉल किया जाएगा, लेकिन कॉल करते वक्त वैल्यू कौन सी ट्रांसफ़र होगी? अभी तो 0 ईथर्स यहाँ पे वैल्यू है, 0 वी अमाउंट। सो हमने कहा कि इसे हमें 2 ईथर्स भेजने हैं। सो वी भेजना है कि ईथर? हम भेजेंगे ईथर, क्योंकि 2v के केस में हम वैल्यू को ठीक से ट्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत फ्रैक्शन पे वैल्यू होगी, बट ईथर हमेशा फ्रंट वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सो 2 ईथर्स डिडक्ट हो जाएंगे करंट यूज़र से और सेकेंड वाले यूज़र पे एडअप हो जाएंगे। सो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 97 पॉइंट समथिंग कुछ, और ये हो जाएगा 102। चलिए तो रन कर दें। हमने कहा 2 ईथर्स और सेंड ईथर। सो ट्रांजैक्शन रन हो चुका है। हम चाहते हैं यहाँ पे इवेंट भी जोड़ सकते हैं ताकि हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल जाके ट्रांजैक्शंस देखते हैं। सो सी पहले वाले यूज़र से 97.7 मतलब 2 ईथर्स डिडक्ट हो गए, और सेकेंड वाले यूज़र पे 2 ईथर्स ऐड हो चुके हैं। सो कुछ इस तरह से रन होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। इसी के ही जैसा है सेंड और कॉल फंक्शन, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर हम चाहें सेकेंड फंक्शन को कॉल करना जो कि है सेंड से रिलेटेड, सो हमें मेंशन करना पड़ेगा सेंड यूज़र डॉट मीन्स सेंड अमाउंट एड्रेस टू सेंड मेथड, और सेंड मेथड पे मेंशन कर देंगे msg डॉट वैल्यू, दैट्स इट। देन ये थोड़ा सा डेप्रिशिएटेड फंक्शंस हो चुके हैं। आप व्यू करें, इवन रिमिक्स भी यही कह रहा है फेलियर कंडीशन ऑफ सेंड इग्नोर्ड, कंसिडर यूजिंग ट्रांसफ़र इंस्टेड, क्योंकि अब ये डेप्रिशिएटेड फंक्शन हो चुके हैं। अब जो न्यू वर्जन्स, हमें जो न्यू वर्जन्स आ रहे हैं सॉलिडिटी में, उनकी जो लाइब्रेरी फाइल्स आ रही हैं वो ट्रांजैक्शन को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सो बट पर्पस दोनों का एक ही था, सेंड करना है वैल्यू टू द रेसिपिएंट एड्रेस, या फिर इसका ही नेक्स्ट फंक्शन है कॉल, तो हम इसे ऐसे भी रन कर सकते हैं। ये भी डेप्रिशिएटेड है। डॉट कॉल, इसके ब्रैकेट में वैल्यू मेंशन किया जाएगा, कोलन साइन स्पेस msg डॉट वैल्यू और बाद में ब्रैकेट्स। तो इसे कुछ इस तरह से रन किया जाता है। बट मैटर ये है कि ये भी डेप्रिशिएटेड है, ये भी फंक्शन भी अंडर द डेप्रिशिएटेड ही काउंट हो रहा है कि ये डेप्रिशिएटेड फंक्शंस हो चुके हैं। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसका वैल्यू कोलन साइन देना था क्योंकि ये जेसन के तौर पे यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर ये कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉमा एग्जैक्टली। कई बार इस तरह से मेंशन किया जाता है, या फिर सेंड अमाउंट डॉट एड्रेस डॉट वैल्यू और ब्रैकेट में मैसेज। सो कई अलग अलग इसके तरीके हैं रन करने के। सो इसमें भी यही मैसेज आएगा कि जो वैल्यू है, सी द टाइप वैल्यू इज़ डेप्रिशिएटेड, यूज़ वैल्यू और करली ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पे एरर शायद इस वजह से आ रहा था क्योंकि मैं राउंड पैरेंथेसिस यूज़ कर रहा था। सो ये फंक्शन भी डेप्रिशिएटेड हो चुका है। सो इसे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर राउंड करली ब्रैकेट्स यूज़ किया जाएगा। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था क्योंकि जेसन है और जेसन हमेशा जो है वो करली ब्रैकेट्स में मेंशन किया जाता है। सो यहाँ पर अब आएगा कि रॉन्ग आर्ग्यूमेंट काउंट ऑफ फंक्शन 0 आर्ग्यूमेंट गिवन टू एक्सपेक्टेड 1 देन द फंक्शन रिक्वायर अ सिंगल बाइट आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे डबल कोट्स ब्लैंक रखेंगे। ये तरीका रहेगा कि हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रखना था। अब ये कह रहा है कि ये भी लो लेवल कॉलिंग है, अब सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। तो ओवर एंड ऑल
यही कहना होगा। तो ओवरऑल हमारा यही कहना है कि यूज़ किया जाए ट्रांसफ़र फंक्शन, ताकि हम एक यूज़र अकाउंट से दूसरे यूज़र अकाउंट पे जो भी वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और जो फंक्शन होगा वो होगा पेबल फंक्शन।